आदर्श जी, आप याद करिए, हमने पिछली बार जब हरियाणा पे बहस की थी तो मैंने उस समय भी कहा था कि कांग्रेस और आपका गठबंधन अभी बातचीत चल रही है और अगर नहीं होता है तो थोड़ी कांग्रेस के लिए वहाँ मुश्किल होगी। तो मुझे लग रहा है, समीर जी ने हालांकि कहा कि कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होगी आम आदमी पार्टी की वजह से, लेकिन मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी तो मुश्किल में कांग्रेस को डालेगी, क्योंकि जो अगर सत्ता विरोधी वोटों का बिखराव होगा तो वो कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा उसका नुकसान होगा। नहीं तो अगर मिल के लड़ते तो जो एंटी बीजेपी वोट था वो सारा एक ही ब्लॉक में जाता, तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा। अब फील्ड सर्वे, चूंकि मैंने हरियाणा में जाके अभी लोगों से मिलके जमीन पे क्या चल रहा है ये अभी नहीं इसकी जानकारी है मुझे, लेकिन थोड़ी कांग्रेस की मुश्किल होगी। और अच्छा होता कि अगर गठबंधन हो गया होता तो थोड़ा आसान हो जाता। दूसरा, एक जो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है इंडिया ब्लॉक की राजनीति का, वो भी इस समय दिखाई दे जाएगा कि भाई आप एक लेवल पे तो कहते हैं कि हम सब साथ में हैं और वहाँ आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हो सकता है कांग्रेस पे उतना हमला ना करें, बोले बीजेपी के खिलाफ ज्यादा, लेकिन जो उनकी राजनीति रही है, हमने देखा है जहां जहां गए हैं उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। आप गुजरात से देख लीजिए, गुजरात में बेशक कांग्रेस की बहुत ज्यादा सीटें नहीं आई, लेकिन 15% वोट चूंकि आम आदमी पार्टी ले गई थी तो कांग्रेस को नुकसान हो गया। उसी तरह से आप यहां देख लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस का तो सफाया ही उन्होंने कर दिया। पंजाब में देख लीजिए, कांग्रेस को बिल्कुल बाहर कर दिया। तो केजरीवाल जी जहां जाते हैं, ठीक है, उनकी राजनीति जो भी हो, बेशक वो कहते हो कि वो एंटी बीजेपी है और वो कांग्रेस के साथ है इंडिया ब्लॉक में, लेकिन उनकी राजनीति से नुकसान कांग्रेस को होता है। और इसमें भी अगर थोड़ा बहुत होगा नुकसान तो वो कांग्रेस को ही होगा। हालांकि बीजेपी को भी हरियाणा में केजरीवाल नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो जिस समाज से वो खुद आते हैं वो ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर रहा है, और अगर उस समाज में इनके प्रभाव की वजह से कहीं वोट कटेंगे तो बीजेपी को भी नुकसान उससे पहुंचेगा। तो दोनों तरफ चूंकि नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अब किसको कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कम नुकसान हुआ, वो हम 8 तारीख को देखेंगे। वो तो चुनाव के बाद ही। हाँ, वो हम 8 तारीख को देखेंगे, लेकिन मुश्किलें दोनों तरफ से हैं। दूसरा, केजरीवाल जी की एक जो राजनीति है, जैसे हमने लोकसभा इलेक्शन के पहले भी देखा था, ठीक है, हम जुडिशरी पे सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जो भी उनके बेल अंदर आने जाने का जो सिलसिला है, जेल से निकलना, जेल के अंदर चले जाना, वो बीजेपी को बहुत सूट कर जाता है। अब उसमें पीछे क्या इक्वेशन काम करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि वो अंदर आते जाते बीजेपी को फायदा पहुंचा जाते हैं। तो ये तो आपने देखना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।